दूसरे दिन कप्तान ने पौलुस के बंधन खोल दिए और महायाजकों तथा समस्त महासभा को एकत्र हो जाने का आदेश दिया, क्योंकि वह यह निश्चित रूप से जानना चाहता था कि यहूदी पौलुस पर कौन सा अभियोग लगाते हैं। तब उसने पौलुस को ले जाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। पौलुस यह जानता था कि महासभा में दो दल हैं, एक सदूकियों का और दूसरा फरीसियों का। इसलिए उसने पुकार कर कहा, भाइयों, मैं हूँ फरीसी और फरीसियों की संतान। मृतकों के पुनरुत्थान की आशा के कारण मुझ पर मुकदमा चल रहा है। पौलुस के इन शब्दों पर फरीसियों तथा सदूकियों में विवाद उत्पन्न हुआ और उनमें फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकियों की धारणा है कि न तो पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न आत्मा, परंतु फरीसी इन पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार बड़ा कोलाहल मच गया। फरीसी दल के कुछ शास्त्री खड़े हो गए और पुकार कर कहते रहे, हम इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाते। यदि कोई आत्मा अथवा स्वर्गदूत उससे कुछ बोला हो तो। विवाद बढ़ता जा रहा था और कप्तान डर रहा था कि कहीं वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर दें, इसलिए उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सभा में जाकर पौलुस को उनके बीच से निकाल लें और छावनी ले जाएं। उसी रात प्रभु पौलुस को दिखाई दिए और बोले, धीर बने रहो। तुमने यरूशलेम में जिस तरह मेरे विषय में साक्ष्य दिया है, तुमको उसी तरह रोम में भी साक्ष्य देना है। सुसमाचार संत योहन 17:20-26। मैं न केवल उनके लिए विनती करता हूँ, बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे, सबके सब एक हो जाएं। पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की वह मैंने उन्हें दे दी है, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाएं। मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाएं और संसार यह जान ले कि तूने मुझे भेजा और जिस प्रकार तूने मुझे प्यार किया, उसी प्रकार उन्हें भी प्यार किया। पिता, मैं चाहता हूँ कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है वे जहाँ मैं हूँ मेरे साथ रहें, जिससे वे मेरी महिमा देख सकें, जिसे तूने मुझे प्रदान किया है, क्योंकि तूने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया। न्यायी पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है और वे जान गए कि तूने मुझे भेजा। मैंने उन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूंगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया वह प्रेम उनमें बना रहे और मैं भी उनमें बना रहूं। मनन चिंतन। मैंने पूरी पवित्र बाइबल को पृष्ठ दर पृष्ठ पढ़ा है और इससे मुझे एक बात समझ में आई है कि पवित्र बाइबल मानव इतिहास की एक ऐसी कहानी है जिसका कथानक है, ईश्वर मनुष्यों के साथ एक होकर रहना चाहता है। उसने अदन वाटिका में प्रथम मनुष्यों को इसी उद्देश्य से रखा था, परंतु शैतान की ईर्ष्या तथा मनुष्यों की अवज्ञा के कारण इंसान ईश्वर से दूर होता चला गया। फिर भी ईश्वर अपनी इस योजना को रद्द नहीं करता। वो फिर से मनुष्यों को अपनी आदि संगति में लाना चाहता है। पुराने विधान में बादल, आग के खंभे, विधान की मंजूषा, यरूशलेम मंदिर आदि प्रतीकों में ईश्वर मनुष्यों के बीच आकर रहता है, परंतु नए विधान में वह स्वयं मनुष्य बनकर हमारे बीच निवास करता है। योहन 1:14। और जब अपना धरती पर का निवास समाप्त कर जब देहधारी शब्द पुनः पिता के पास जाता है तो प्रार्थना करता है, मैं न केवल उनके लिए विनती करता हूँ, बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे, सबके सब एक हो जाएं। और वे आगे कहते हैं, पिता, मैं चाहता हूँ कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है वे जहाँ मैं हूँ मेरे साथ रहे। मैं समझता हूँ कि हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि जहाँ हमारे प्रभु यीशु हैं, वहीं हम सब भी रहें। हमारा दुनियाई जीवन उस स्थान की ओर हमारी एक यात्रा है। योहन 14:2-3 में प्रभु का वचन कहता है, मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं।
यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु के साथ पुनः एक होकर जीने के लिए खुद को तैयार करें। आज प्रभु यीशु अपने शिष्यों की एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। जिस तरह से प्रभु यीशु और पिता एक हैं, उसी तरह से उनके शिष्य भी एक बने। प्रभु यीशु और पिता ईश्वर के एक होने की क्या खासियत है? हम जानते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक हैं और बराबर हैं। जो पिता का है वह पुत्र का भी है। पिता ने अपना सब कुछ अपने पुत्र को दे दिया और पुत्र ने अपना सब कुछ पिता की इच्छा पूरी करने के लिए न्योछावर कर दिया। उसी तरह से अगर उनके शिष्यों को एक होना है तो एक दूसरे के लिए अपने प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार रहना है। लेकिन हमारे मानव स्वभाव में ऐसी बहुत सी बाधाएं हैं जो हमें एक होने से रोक सकती हैं। हम सब बराबर होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न हैं। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कमजोर है तो कोई बलवान है। ये सारी चीजें हमारे एक दूसरे से अलग होने का कारण बन सकती हैं। हम अलग अलग कारणों से आपस में बंट सकते हैं, एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु पिता के साथ अपने संबंध को हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आज के सुसमाचार में हम प्रभु यीशु के महापुरोहिताई प्रार्थना का अंतिम भाग पर मनन चिंतन करेंगे। प्रभु एक योजना के तहत इस संसार में आए और उस योजना को पूर्ण करते हुए इस संसार से चले गए। जाने से पूर्व वे शिष्यों और विश्वासियों को आने वाले समय के लिए तैयार करके गए और इस हेतु उन्होंने पिता ईश्वर से प्रार्थना भी की। आज के अंश में प्रभु यीशु न केवल अपने शिष्यों के लिए परंतु उन सभी के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो उनकी शिक्षा सुनकर यीशु में विश्वास करेंगे, जिसमें हम सभी विश्वासीगण शामिल हो जाते हैं। प्रभु यीशु जाते जाते हम सभी के लिए यही प्रार्थना करके जाते हैं कि हम सब एकता में जुड़े रहें। जिस प्रकार प्रभु यीशु पिता ईश्वर से जुड़े हुए हैं, ठीक उसी प्रकार यीशु चाहते हैं कि सभी विश्वासीगण ईश्वर में एक होकर जुड़े रहें। प्रभु यीशु के जाने के बाद बहुतों ने प्रभु यीशु और उनकी शिक्षाओं पर विश्वास किया, पर समय बीतने पर विश्वासियों के बीच मतभेद उत्पन्न हुआ। हालांकि सभी यीशु में विश्वास करते हैं, परंतु रीतियों में मतभेद उत्पन्न हो गए। आज जब हम प्रभु यीशु की उस महापुरोहिताई प्रार्थना पर मनन चिंतन करते हैं, तो हम भी यही प्रार्थना करें कि संसार भर में फैले सभी ख्रीस्तीय प्रभु ईश्वर में एक बने रहें, जिस प्रकार पिता ईश्वर और पुत्र यीशु एक है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपनी प्रार्थना की सीमा को और अधिक बढ़ाते हैं। वे उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो उनके शिष्यों के कारण प्रभु यीशु में विश्वास करेंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए। और सुरक्षा के बाद दूसरी महत्वपूर्ण जरूरत जिसके लिए प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं, वह है एकता। उनमें एकता जो प्रभु में विश्वास करेंगे। आज के समय में भी यह एक ऐसी आवश्यकता है जिसके लिए हम सभी को प्रार्थना करने की जरूरत है। आज की दुनिया में लोगों में ऐसे सैकड़ों कारण हैं जिनसे उनमें फूट पड़ जाती है। लोग बंट जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं, समाज बंट जाते हैं, दोस्त ही दुश्मन हो जाते हैं, अपने ही लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। लोग धर्म के कारण बंट जाते हैं, जाति, विश्वास, आर्थिक स्थिति आदि के कारण बंट जाते हैं। वास्तव में हम ईश्वर को तभी अनुभव कर सकते हैं जब हम एक बनेंगे। हमें पवित्र त्रित्व में एक होना है, एक दूसरे के साथ एक होना है। आइए हम प्रभु यीशु के साथ मिलकर संसार में एकता के लिए प्रार्थना करें।